मनन कर सके। और एक और बार परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम दूसरा पत्रस की किताब उसका तीसरा अध्याय और उसके पहले वचन से हम एक और बार अध्ययन करने जा रहे हैं। हम उस वचन को अध्ययन करने जा रहे हैं जो हमें जीवन देता है, जो हमें लेकर के चलता है, जो हमें शांति देता है और जो हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन जितने लोग ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, परमेश्वर उनको गलत रास्ते पर नहीं जाने देता। परमेश्वर अगर वो कहीं गलत रास्ते पर भी जा रहे हैं तो परमेश्वर का वचन उनको संभाल लेता है। जैसा कि हम पुराने नियम में पढ़ते हैं ना कि परमेश्वर का वचन हमारे मार्गों के लिए क्या है, एक दीपक का काम करता है। तो कब वो दीपक का काम करता है? जब हम उसके मार्गों पर ध्यान करते हैं, जब हम देखते हैं। दीपक की रोशनी को एक व्यक्ति कब देख पाता है? जब वो रोशनी की ओर देखेगा, जब वो दीपक की ओर देखेगा। तो ऐसे ही जब हम परमेश्वर के वचन की ओर देख रहे हैं ना, तो वो दीपक हमें जैसे प्रकाश देता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बाइबल अध्ययन करना, वचनों का ध्यान करना, मनन करना हमारे जीवन में, हमारी जिंदगियों में एक प्रकाश को लेकर के आता है। तैयार है मेरे साथ में? जल्दी से पढ़ेंगे दूसरा पत्रस की किताब उसका तीसरा अध्याय और उसका पहला वचन का टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? प्रभु के आगमन का दिन। परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के आगमन का, क्या लिखा है? आगमन का दिन। आगमन का दिन। ठीक है, तो यहां पर जो हमको मिलने जा रहा है तीसरे अध्याय के पहले वचन से लेकर के और पूरे जितने 17, 18, 19 वचन, इन तमाम वचनों में प्रभु के आगमन से संबंधित कुछ बातों को देखने और उससे कुछ सीखने जा रहे हैं। तैयार है? जल्दी से पढ़ेंगे अब। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ। दूसरी पत्री लिखता हूँ, लिखने का कारण और लिखने का रीजन भी बता रहा है। ठीक, पढ़ेंगे। और दोनों में सुधि दिलाकर। दोनों में का मतलब क्या है? दोनों में का मतलब क्या है? दोनों पत्रियों में और नए नियम और पुराने नियम सब में, हाँ, दोनों में सुधि दिलाकर। दोनों में मैंने याद दिलाया है, दोनों में मैंने सुधि दिलाया है। और दोनों में क्या सुधि दिलाया, क्या याद दिलाया है? यस, तुम्हारे शुद्ध मन को भारता हूँ। शुद्ध मन को। ऑलरेडी तुम्हारा मन शुद्ध है, ऑलरेडी तुम्हारा जीवन सही है, ऑलरेडी तुम सही रीति से चाल चल रहे हो, सही रीति से काम कर रहे हो, सही रीति से सेवा कर रहे हो। उसके बावजूद भी हमें उभारने के लिए पत्रस कुछ बातों को बता रहा है और प्रकट कर रहा है। यस, कि तुम उन बातों को, अभी कोई नई ताजा बात नहीं, कोई नई ताजा प्रकाशन नहीं, लेकिन वही बातों को जो तुमको, हाँ पढ़ेंगे, उन बातों को, मतलब ये अभी प्रेजेंट की बातें नहीं है, लेकिन ये कौन सी बातें हैं? पहले की बातें हैं। ठीक, पढ़ेंगे। जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से भविष्यवक्ताओं ने, इसका मतलब पता है क्या? पुराने नियम में भी कुछ बातें थी जो आज भी एक्टिव हैं। पुराने नियम की कुछ बातें जो आज भी, जैसे पुरान आगमन से संबंधित चीजें हैं, वो तमाम चीजें जो तुमने इससे पहले सुनी, इससे पहले पढ़ी और तमाम चीजों को तुमने जाना और जो मैंने बताया। ठीक, आगे। और प्रभु उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो। और प्रभु यीशु मसीह की उस आज्ञा को, उद्धारकर्ता की क्या करो? याद करो। आज्ञा को क्या करो? याद करो। हाँ, आगे। जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। प्रेरितों के द्वारा भी कुछ चीजें दी गई। ठीक, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे थोड़ा। पहले यह जान लो अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। हमको परमेश्वर, पतरस यहाँ पर कुछ नई चीजों को नहीं बता रहा है, परंतु उन्हीं चीजों को रिपीट और उन्हीं चीजों को याद और उन्हीं चीजों को स्मरण रखने के लिए कुछ बातों को सिखा रहा है। और क्यों सिखा रहा है? क्यों हमको कुछ बातों के विषय में दोबारा अध्ययन करने की जरूरत है? क्यों हमको कुछ बातों को दोबारा ध्यान करने की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं इस दिनचर्या में और इस हमारे उठने और इस बैठने और हमारे इस तमाम व्यस्तता के जीवन में हम कुछ बातों को भूल जाते हैं, हम कुछ बातों से वो नजरअंदाज कर देते हैं। तभी के लिए पतरस यहां पर बता रहा है और आज की सुबह और आज के इस दिन में और आज की इस संध्या में परमेश्वर आप तक इस बात को पहुंचा रहा है कि आपको भी कुछ चीजों को याद करने की आवश्यकता है, कुछ टीचिंगों को याद करने की आवश्यकता है कि आपने कुछ समय पहले कुछ बातों को सीखा था, आपने कुछ समय पहले कुछ प्रकाशन को ग्रहण किया था, रिसीव किया था। पतरस कोई नए चीजों को नहीं बता रहा, लेकिन पतरस कह रहा है कि देखो उन्हीं चीजों को, उन बातों को याद करो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा और मेरी दोनों पत्री में जो मैंने तुम्हें उभारा, उन सब चीजों को याद करो। देखिए, अगर परमेश्वर का कोई वचन आप तक पहुंच रहा है तो इसलिए नहीं कि आप एक बार सुन करके उसको भूल जाएं, नहीं। प्रेज गॉड की आज हमारे पास इंटरनेट की सुविधा है, प्रेज गॉड की आज हमारे पास सोशल मीडिया है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैं इस प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करता हूं, इसको ब्लेस करता हूं कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम जो प्रकाशनों को आप तक पहुंच रहे हैं, ये प्रकाशन ये सोशल मीडिया में एक ऐसी जगह पर है जिससे आप कभी भी कहीं पर भी सुन सकते हैं। कभी भी आप, जब आपके पास समय मिले तब आप इस प्रकाशनों को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं और अपने जीवन में रिसीव कर सकें, धारण कर सकते हैं।
समझ पा रहे हैं इस बात को? Yes. लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको कुछ कहता है कि आपको और हमको कुछ चीजों को याद करने की आवश्यकता है। क्यों याद करने की आवश्यकता है? हाँ, पढ़ेंगे उसके आगे, पहले जो जान लो। हुँ। अंतिम दिनों में अंतिम हंसी दिनों में ठट्ठा मतलब करने कौन-सी वाले हँसी आएंगे, टट्टी करने वाले आएँगे, ठीक है, इन सबको याद करना है। इसके विषय में भी इसके पहले हमको बता दिया गया, सिखा दिया गया, उसके आगे जो पढ़ेंगे। अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार जो चलेंगे अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा और अपने लिए जिएँगे, आगे और कहेंगे उनके आने की प्रतिज्ञा कहाँ यीशु गई? मसीह के आने की प्रतिज्ञा कहाँ रही? ठीक, आगे। क्योंकि जब वे बाप दादों हाँ, जब वे बाप दादे जब वे सो बाप-दादे गए हैं, सो गए हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब यीशु मसीह अभी तक नहीं आया, तो बहुत बार लोगों का विश्वास, बहुत बार लोगों का फेथ, बहुत बार लोगों की बातें, जो भविष्यवाणियों को देखते हैं, उन सबको क्या करते हैं वो लोग? क्या करते हैं? नज़रअंदाज करते हैं। क्यों नज़रअंदाज करते हैं? हेलो? क्यों? क्योंकि बहुत समय हो गया। भविष्यवक्ता बोलते रह गए, एक उद्धारकर्ता आने वाला, यीशु मसीह बोलते-बोलते, प्रेरित लोग बोलते-बोलते, बहुत समय हो चुका और जब बहुत समय बीत जाता है किसी बात को, तो लोगों का विश्वास क्या होने लगता है? पढ़ेंगे वहाँ पर। हाँ, सब कुछ वैसा ही है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आ ही नहीं रहा यीशु मसीह, आ ही नहीं रहा। ठीक, आगे। जैसा सृष्टि के आरंभ में जैसा था, सृष्टि के आरंभ में था, वैसे ही तो आज भी है, सब कुछ ठीक है। ठीक, आगे। वे जानबूझकर, ध्यान से सुनिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो लोग ऐसा विचार करते हैं, उन लोगों के लिए विशेषकर कुछ चीज़ लिखी है। वो अपनी मर्जी से इस प्रकार से नहीं बात कर पा रहे, वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि वो लोग जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यह भूल गए। बस रुकेंगे। जो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं आ रहा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा ऐसी है, वैसी है, परमेश्वर सब कुछ तो वैसे ही है, परमेश्वर नहीं नाश करेगा, परमेश्वर ये सब नहीं करेगा, तो परमेश्वर यहाँ पर उन लोगों के लिए विशेषकर कह रहा है कि देखो, अंतिम समय में ये सारी चीजें होंगी। अरे कहाँ रहा तुम्हारा परमेश्वर? अरे कहाँ रहा? देखो इतना पाप बढ़ रहा है, देखो कहाँ रहा है, तुम्हारे साथ इतना गलत हो गया, कहाँ रहा, कहाँ रहा, कहाँ रहा? बहुत बार ये चीजों को हम सामना करते हैं। जाग रहे हैं? अरे तुम्हारा परमेश्वर होता तो ऐसा करता क्या? तुम्हारा परमेश्वर होता तो ऐसा होने देता क्या? तुम्हारा परमेश्वर होता तो ये चीजें होती क्या? ये घटती क्या? बहुत सारी चीजें हैं जो एक विश्वासी सामना करते हैं इन तमाम चीजों का। लेकिन ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, वहां पर लिखा 5वें वचन को भी वापस पढ़ेंगे। वे तो जानबूझकर यह भूल गए, वे जानबूझ करके ये भूल गए। क्या भूल गए? कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश और प्राचीन काल से विद्यमान है। बस ठहर जाएंगे। यहां पर वो लोग क्या हो गए? भूल गए। और कैसे भूल गए? जानबूझ करके। आज बहुत सारी ऐसी चीजें और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे हम और आप भी जानबूझ करके भूल चुके हैं। जाग रहे हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के काम हैं जिसको हम क्या हो चुके हैं? जानबूझ करके भूल चुके हैं। आपको मालूम है यीशु उद्धार करता है, आपको मालूम है परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, आपको मालूम है परमेश्वर क्या कर सकता है, आपको मालूम है, यहां पर इन लोगों को तो मालूम है कि क्या हो गया, पूरी की पूरी पृथ्वी, आकाश, वर्तमान जल में बनाई गई और जल में स्थिर है। क्या इतनी सारी शक्तिशालियों को प्रकट करने वाला इस पूरे ब्रह्मांड की पूरी जो पृथ्वी है, उस पूरी पृथ्वी को जल में स्थिर रखना, जल से संभाल करके रखना, क्या कोई मामूली काम है? नहीं। आप एक पतेला पानी संभाल करके नहीं रख सकते। वो पूरी की पूरी पृथ्वी संभाल करके रखा है सिर्फ पानी के उसमें। जाग रहे हैं? तो बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के काम हैं, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर की आशीषें हैं, बहुत सारे परमेश्वर की ऐसी ब्लेसिंग्स हैं और बहुत सारे परमेश्वर की ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं जो जानबूझ करके आज लोग भूल रहे हैं। और पतरस यहां पर इन्हीं चीजों को बोल रहा है कि याद करो, कोई अलग से चीजों को मत याद करो। अरे वही पुरानी चीजों को याद तो करो, पुरानी बातों को तो याद करो, पुरानी प्रतिज्ञाओं को तो याद करो। अरे तुम जानबूझ करके भूल गए हो। आपको मालूम है जानबूझ करके भूलने से क्या होता है? कोई चीज जो हमारे पास है और अगर वो नहीं मिल रही है, ठीक है, हम उसको भूल गए हैं, तो हम उससे कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मेरा एक पेन है और मैं पेन कहीं भूल गया हूं, ठीक है, तो मैं उस पेन का लाभ नहीं उठा पाऊंगा। क्यों नहीं उठा पाऊंगा? क्योंकि मैं भूल गया हूं और मैं इससे उससे पेन मांगता रहूंगा, भाई पेन दे दो, पेन दे दो, पेन दे दो। मुझे तो याद ही नहीं कि मेरे पास भी एक पेन था, बहुत अच्छा पेन है। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही जानबूझ करके भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ चीजों को भूल गए। जैसे यहां पर ये लोग भूल गए। अरे जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसकी प्रतिज्ञा की आप बात कर रहे हो, जिसके बारे में आप ऐसा बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, लेकिन वही तो इस बात को कह रहा है कि देखो तुम लोग जानबूझ करके भूल गए हो कुछ चीजों को। जैसे यहां पर भूल गए, ये लोग भूल गए कि कैसे परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, कैसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जल के ऊपर स्थिर करके रखा हुआ है, बिना किसी सहारे के लटकी हुई है। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? हाँ, भूल गए।
आज सोच करके देखें, याद करके देखें, स्मरण करें। अभी लिखा है ना, अभी पढ़ने पढ़ा, याद करें, स्मरण करें। आप क्या भूल गए? कौन से परमेश्वर के काम को भूल गए? कौन सी परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने आपको दिया, क्या आप उसको भूल गए? और ऐसा नहीं कि आप अनजाने में जानबूझ करके भूल गए, जानबूझ करके उस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जानबूझ करके उसको रिसीव नहीं कर रहे, जानबूझ कर उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। जैसे मैंने बताया ना कि एक पेन मैंने ही खरीदा था ना, मैंने ही खरीदा था, अब मुझे ही याद नहीं है, मुझे ही भूल गया, मैं जानबूझ करके भूल गया। अब मैं इससे उससे पेन ले रहा हूं, क्यों ऐसा कर पा रहा हूं? क्योंकि मैं जानबूझ करके भूल गया। कोई भूलने वाली चीज है? हमने पैसा खर्च किया, क्यों भूल गए? जाग रहे? ऐसे ही परमेश्वर ने इस संसार में बहुत कुछ किया, लेकिन आज मसीह से उन आशीषों को और उन तमाम प्रतिज्ञाओं को लोग क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? क्यों एक विजयी जीवन को नहीं जी पा रहे हैं? आज मसीह संसार में मसीह लोग क्यों एक विजयी जीवन को नहीं जी पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो भूल चुके हैं, परमेश्वर की उस महानता को भूल चुके हैं, परमेश्वर की उस महान कामों को भूल चुके हैं, परमेश्वर की उस बड़ी ग्लोरी को भूल चुके हैं, परमेश्वर की उस बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों को भूल चुके हैं। और भी कुछ चीजें हैं जो भूल गए, जानबूझ करके। पढ़ेंगे क्या एक आध दो वचन को अपन जल्दी से मेरे साथ निकाल करके पढ़ेंगे। भजन संहिता 68 का 33, भजन संहिता 68 का 33 वचन को, वहां पर ऐसा लिखा है, आकाश को और पृथ्वी को परमेश्वर ने, जो बात अभी अपन देख रहे थे ना, आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने क्या किया है? जल में स्थिर किया है। क्या करके रखा है? संभाल करके रखा है। ठीक, एक और चीज को देखेंगे, मेरे साथ निकालेंगे कि भजन संहिता 104 का 5, जल्दी से। भजन संहिता 104 का 5, 6, 7, 8, 9 वचन, जल्दी से। यिर्मयाह 4 का 23 पढ़ देंगे। हाँ, उसकी नींव पर स्थिर किया है। हाँ, क्या किया है? पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है। पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया। अब वो नींव दिखती है क्या? नहीं, उसकी कोई नींव ही नहीं है, वो पृथ्वी ही एक नींव है। सोच करके देखें कि बाइबल बताती है कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी कहां पर लटकी हुई है? कहां पर लटकी हुई? ये कौन कर सकता है? ठीक है, आप और हम एक बॉल को नहीं लटका सकते। ये परमेश्वर की महानता है। जब परमेश्वर इतने अद्भुत और असाधारण और सोच से परे कामों को कर सकता है, तो उन चीजों को करने वाला परमेश्वर एक वादे को देता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारे अंदर हूं। हम क्यों जानबूझ करके इसको इग्नोर कर रहे हैं? यहां पर लिखा है कि जानबूझ करके भूल जाते हैं, उसके बलिदान को भूल जाते हैं, उसके प्रेम को भूल जाते हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? वे भूल जाते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में 1000 वर्ष, कितने वर्ष? 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। जाग रहे हैं? आपको मालूम है, जिस दिन एक व्यक्ति इस बात को याद रखेगा ना कि परमेश्वर के घर पे, परमेश्वर के यहां पर 1000 वर्ष, इस संसार के 1000 वर्ष एक दिन के बराबर हैं, तो वो इन 1000 दिनों को और 1000 वर्षों को, ध्यान से सुनिएगा, 1000 वर्षों के पीछे नहीं भागेगा, वो एक दिन को जीने के लिए, एक दिन में प्रवेश करने के लिए भागेगा। आज क्यों हमारा ध्यान, आज क्यों हमारा फोकस इस ओर नहीं जा रहा? क्यों? क्योंकि हम सीधी सी बात, हम इस वचन को भूल गए, हम इस सामर्थ को, हम इस अनोखे चीजों को भूल चुके हैं। क्या आप उस 1000 वर्ष के बराबर जो एक दिन है, क्या उस एक दिन को गुजारने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, उस ओर जा रहे हैं? सोचे, थोड़ा सा सोचे, विचार करें कि अगर आप जा रहे हैं तो आप भूले नहीं हैं, लेकिन अगर आप नहीं जा रहे हैं एक जगह पर, इस संसार में, इस संसार के दिनों में ठहर गए, तो आप कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। और परमेश्वर का वचन आज इसलिए आया ताकि आपको जो भूल गए हैं, जानबूझ करके भूल गए, उन चीजों को स्मरण दिलाने के लिए आज परमेश्वर का वचन हमारे और आपके सामने आया। ऐसी बहुत सारी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में एक बड़े चीजों को, परमेश्वर के लिए छोटा है लेकिन हमारे लिए वो बड़ा है। जाग रहे? परमेश्वर के लिए छोटा सा भाग है, हमारे लिए बहुत बड़ा। 1000 वर्ष, हम तो एक साल, 1000 तो छोड़ो, 100 साल नहीं आज अपेक्षा करते कि 100 साल या 120 साल एक व्यक्ति जिएगा। वहां बोला कि 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। जाग रहे? करते हैं अपन, कुछ करते हैं वैसा? चलो करना छोड़िए, क्या आपको ये बात है, ये स्मरण है? और अगर स्मरण है तो क्यों इस ओर हम नहीं बढ़ते? अगर रास्ता मालूम है, अगर हमको याद है, तो हम क्यों इस ओर नहीं जा रहे?
आज हम दूसरी ओर जरूर जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, इस संसार में जो हमें अच्छा लगता है उस ओर हम बढ़ने का कोशिश करते हैं और बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन हमको यहां पर इस बात को सिखाता है कि हमको ये भूलना नहीं है। कुछ लोग हैं जो भूल गए, तभी तो उनका ध्यान उस ओर नहीं जा रहा, तभी तो वो उस वहां पर पहुंचने के लिए कुछ कार्य और कुछ प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इन बातों को हमें वापस याद दिला रहा है। पतरस ने पहले ही वचन में क्या बोला, पहले दूसरे वचन में कहा ना कि मैं तुम्हें और कुछ नहीं परंतु वही बातें, उन्हीं बातों को जो पहले बता चुका हूं, उन्हीं चीजों को जिनको मैं पहले सिखा चुका हूं। अरे कोई नया नहीं बता रहा, बस उन्हीं को जो तुमने भविष्यवक्ताओं से सीखी, प्रेरितों से सीखी और मुझसे दोनों पत्रियों में मैंने जो मिला करके तुमको बताया, तुम्हारे हृदय को भारा, उनको बस याद करो। आज परमेश्वर भी आपको कोई नया प्रकाशन नहीं बताने जा रहा, बट चाहता है कि परमेश्वर आप जिन प्रकाशनों को सुने हैं, आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। सुबह आपके पास वचन आता है, दोपहर में परमेश्वर का वचन आता है, संध्या के समय आपके पास परमेश्वर का वचन आ रहा है, प्रकाशन आ रहा है, बट उन प्रकाशनों को याद करो, स्मरण करो। और अगर स्मरण नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है ना, अपन ने संदेश को सुना सुना सुना, दूसरे दिन भूल जाते हैं, तो प्रभु कोई नया प्रकाशन नहीं बताएगा, बोलेगा आप याद करो पहले। जाग रहे हैं? अगर किसी का रास्ता नहीं खुल रहा है, अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही, अगर किसी का कोई बड़ा काम नहीं बन रहा है, जाग रहे हैं? और परमेश्वर ने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया, जाग रहे हैं? पहले ही आपको बता दिया। क्या बता दिया परमेश्वर ने? देखो रास्ते कैसे खुलते हैं, भेंट देने के द्वारा रास्ते खुलते हैं। अब आप रास्ते के लिए प्रार्थना करवाएंगे, रास्ता आपके लिए नहीं खुलेगा। भैया प्रार्थना कर दीजिए रास्ता खुल जाए, ये खुल जाए, वो खुल जाए, नहीं खुलेगा। परमेश्वर ने जब अपने वचन को बता दिया कि रास्ते कैसे खुलते हैं, बिजनेस के रास्ते, शादी के रास्ते और नौकरी के रास्ते, बड़ी सफलता के रास्ते कैसे खुलेंगे, परमेश्वर ने बता दिया। भेंट हमारे लिए मार्गों को खोलती है, रास्तों को खोलती है। अब वो रास्ता आपका कोई भी क्यों ना हो, सबके एक रास्ते नहीं होते, सबके अलग अलग रास्ते हैं। क्यों? क्योंकि सबका अलग अलग जीवन है। वही चीज को पतरस बता रहा है, देखो मैं तुम्हें कोई अनोखी बात नहीं बता रहा हूं, कोई नई चीज नहीं, बस उन्हीं को याद करो। भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो सीखा, मेरी 2 पत्री के द्वारा जो सीखा, और आगे अगर अपन पढ़ते हैं तो वहां पौलुस के द्वारा भी बोला कि पौलुस ने भी जो सिखाया उसको भी याद करो। जाग रहे? अगर हम 15-16 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ, 14-17 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जो पौलुस भाई ने सिखाया उसको भी याद करो। कोई अलग सी चीजों को नहीं बता रहा, कोई अलग सी बातों को नहीं बता रहा, बस बोल रहा है कि याद करो। जाग रहे? क्यों याद करो? क्योंकि आज लोग भूल चुके हैं। अपने दिनचर्या में, अपने काम में, अपने पत्नी, अपने बच्चों में, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपनी फैक्ट्री में, अपने लोगों में, अपने घर में, अपने मकान में, अपने सेवकाई में इस बात को भूल चुके हैं कि वो परमेश्वर जिसकी वो इबादत कर रहे हैं वो कितना सर्वशक्तिमान है। जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, वो सर्वसिद्ध है। उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं। 1000 वर्ष, ऐसा लिखा है, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। जरा कल्पना करके देखिए, परमेश्वर ने लिख करके वादा दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज बहुत सारे लोग भूल गए। जाग रहे? यशायाह 57 उसके 15 वचन में लिखा है, इफिसियों 3 उसके 11 में लिखा हुआ है, जाग रहे कि वो भूल गए कि 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। जाग रहे? 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे क्या एक बार? दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 8 और 9 वचन जल्दी पढ़ेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन, प्रभु के यहाँ एक दिन, हाँ 1000 वर्ष के बराबर, 1000 क्या है? वर्ष के बराबर, 1000 वर्ष के बराबर एक दिन है वहां पर। ठीक, 9 वचन भी पढ़ देंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी ऊपर बोले थे ना, अरे जब तो पूर्व काल से, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था पहले दूसरे वचन में कि यार सब लोग बोल रहे हैं अरे सब कुछ वैसा ही तो है, जब से पृथ्वी बनी है सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है, प्रभु नहीं आया, प्रभु ये नहीं किया, प्रभु वो नहीं किया। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं ना। उसका जवाब सुनिए, 19 पढ़ेंगे 9 वचन को। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। बस ये चीज भी लोग भूल गए, ये चीज भी लोग भूल गए कि परमेश्वर, जानबूझ करके भूल गए कि परमेश्वर अपनी किसी भी प्रतिज्ञा के विषय में क्या नहीं करता, विलंब नहीं करता, देरी नहीं करता। उसने एक उचित समय निर्धारित करके रखा है, उसने एक उचित समय नियुक्त करके रखा है।
बहुत बार हम लोग अपने समय पर चीजों को चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार हम लोग अपने समय पर चीजों को चाहते हैं, अपने समय पर अपनी शादी को चाहते हैं, अपने समय पर अपनी नौकरी को चाहते हैं, अपने समय पर अपने रिश्तों में एक संतान को चाहते हैं, अपने समय पर हम सेवकाई को चाहते हैं, अपने समय पर हम बढ़ना चाहते हैं, अपने समय पर हम उठना चाहते हैं, अपने समय पर हम सोना चाहते हैं, अपने समय पर हम धन दौलत, अपने समय पर हम घर मकान बनाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने जो प्रतिज्ञा दी ना उसमें विलंब नहीं करूंगा। धैर्य रखो, धीरज रखो। परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है, परमेश्वर आपसे बेहतर रखा है। आपकी कल्पना से बेहतर आपके परमेश्वर की कल्पना है, आपकी योजना से बेहतर परमेश्वर की योजना है, आपके प्लान से बढ़ करके परमेश्वर का प्लान है जो आप ही के लिए बना करके रखा है। आप जिस बात को सोच रहे हैं, आप जिस विवाह के बारे में सोच रहे हैं, आप जिससे विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं, उससे बेहतर परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है। आप जिस नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, उस नौकरी से कहीं बढ़कर नौकरी परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। आप जिस सेवकाई को सोच रहे हैं, उस सेवकाई से कहीं बढ़कर सेवकाई परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, नियुक्त किया है। आपको करना क्या है? विलंब नहीं हो रहा है, विलंब नहीं हो रहा है, परंतु बेहतर हो रहा है। आपको बेहतर में लेकर के आया जा रहा है। हो सकता है आपको लग रहा होगा लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, विलंब हो रहा है। परमेश्वर कह रहा है मेरे हिसाब से अभी विलंब नहीं हुआ है, क्योंकि मैं विलंब करता नहीं। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर विलंब करने वाला है? परमेश्वर का वचन कहता है तुम लोग भूल गए हो, जानबूझ के भूल गए हो कि मैं विलंब करने वाला हूं। नहीं, मैं विलंब करने वाला नहीं हूं। मैं अपनी प्रतिज्ञा के विषय में विलंब नहीं करता, मैं अपने जो प्रॉमिसेस किए उसमें विलंब नहीं करता। और आज लोग यही चीज को भूल गए हैं। और क्या भूल गए? कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के लिए, परमेश्वर अपने प्रॉमिसों के लिए विलंब नहीं करता। परंतु यहां पर विलंब क्यों हो रहा है उसको भी पढ़ेंगे। हाँ, इस विषय पर विलंब क्यों हो रहा है पढ़ेंगे जल्दी से। पर तुम्हारे विषय में धीरज रखते हैं। हाँ, अगर आपके पास ये सवाल है कि भैया विलंब क्यों हो रहा है, विलंब क्यों हो रहा है, तो परमेश्वर कह रहा है कि सुनो, वेट करो। क्या लिखा है? हाँ, पढ़ेंगे। तुम्हारे विषय में, आप ही के विषय में, आप ही के विषय में। आज अगर आप कार मांग रहे हैं, आज अगर आप नौकरी मांग रहे हैं, आज अगर आप पति मांग रहे हैं, आज अगर आप पत्नी मांग रहे हैं, आज अगर आप नौकरी मांग रहे हैं, आज अगर आप बिजनेस मांग रहे हैं, आज अगर आप सेवकाई मांग रहे हैं, तो अभी आप उस चीज में बढ़ने के लिए सक्षम नहीं है। परमेश्वर आपके ही बारे में सोच रहा है। जाग रहे हैं? आपके ही बारे में सोच रहा है। और आपको मालूम उसके आगे क्या लिखा है? कहीं, हाँ, तुम्हारे बारे में, उसके आगे पढ़ेंगे। और नहीं चाहता कि, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए। मतलब अगर कुछ चीजें अभी वो डिक्लेयर कर देगा, कुछ चीजों का अगर प्रभु अभी प्रकट कर देगा, कुछ चीजों का अगर आपको अभी दे देगा, तो लिखा क्या है? जैसे यहां पर अगर कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रभु के आगमन में अभी देरी हो रही, नहीं आ रहा। अगर प्रभु अभी आ जाएगा तो बाकी जो लोग हैं उनके साथ गलत हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग तैयार हों, जाग रहे, लेकिन जिस दिन तैयार हो जाएंगे परमेश्वर आ जाएगा। अधूरी तैयारी में सोच करके देखिए, एक विवाह हो रहा है, ठीक है, विवाह हो रहा है और दूल्हा तैयार होकर के आ गया और दुल्हन अभी ब्यूटी पार्लर तक पहुंची भी नहीं है, अभी घर पे ही है। क्या दूल्हा उसको पसंद करेगा? दूल्हा तो चाहेगा कि नहीं, एक ही बार शादी हो रही, दुल्हन फोटो खींचनी है, सब कुछ होना है, भाई सब कुछ अच्छे से हो, दुल्हन अच्छे से तैयार हो, क्योंकि मैं तैयार होकर के आया हूं, तो दुल्हन भी मेरे बगल में अगर बैठ रही है, मेरे साथ में अगर चलेगी तो अच्छे से तैयार हो। अब अगर सोचे कि सुबह उठ करके वो दुल्हन आकर के वहां पर बैठ गई दूल्हा के साथ, जाग रहे, क्या लिखा है? वापस पढ़ेंगे। इसलिए देरी हो रही क्या कि कोई नष्ट हो। ठीक से पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हाँ, नहीं भी तो पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। जाग रहे, अगर दुल्हन बिना तैयार हुए दूल्हा के पास जाएगी, दूल्हा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और परमेश्वर इसीलिए देरी कर रहा है ताकि दुल्हन को तैयार होने का समय मिल जाए। बहुत बार अधिकांश शादी विवाह में देखिएगा कि दुल्हन लोगों को बहुत समय लगता है, दूल्हा प्रिपेयर हो जाता है, दूल्हा आकर के बैठ जाता है, लेकिन फिर भी दुल्हन क्या करती है? समय लेती है, समय लगाती है हर एक चीजों में, श्रृंगार में। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता। दूल्हा क्यों इंतजार करता है? ठीक है, दुल्हन क्यों इंतजार कराती है? देखो, अगर मैं बिना मेकअप की चली गई, बिना किसी श्रृंगार के चली गई, बिना जितनी भी सजावट होती है उन सब की अगर चली गई, तो हो सकता है दूल्हा मुझको पसंद ना करे। ऐसे ही परमेश्वर का वचन कहता है, आपको और हमको भी परमेश्वर अपने वचनों से सजा रहा है। प्रति भोर, प्रति सुबह, प्रति शाम को अगर परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहा है, तो परमेश्वर कर क्या रहा है? अपने वचनों के श्रृंगार से अपनी दुल्हन को सजा रहा है। जाग रहे? यस। अपने वचनों के श्रृंगार से परमेश्वर अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है।
परमेश्वर की दुल्हन को किसी ब्यूटी पार्लर के क्रीम और पाउडर की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की जो दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह की जो दुल्हन है, उसको वचन के श्रृंगार की आवश्यकता है। और परमेश्वर इसीलिए वेट कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह इसलिए वेट कर रहा है कि मेरी दुल्हन अच्छे से तैयार हो, अच्छे से तैयार हो, कोई वचन रह ना जाए, कोई वचन ना रह जाए। जैसे पहला कुरिन्थी और दूसरा कुरिन्थी किताब में आप पढ़ते हैं ना, एक समय रहता है कि पौलुस क्या करता है, अपने भेद और प्रकाशनों को प्रकट नहीं करता, लेकिन जब वो कलीसिया समर्पण करती है, जब वो पश्चाताप करती है, तब क्या होता है, तब ये होता है कि पौलुस बोलता है कि देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम इन बातों से अनजान रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम ये बातें तुमसे छिपी रहें। क्यों बोलने लगा? क्यों बोलने लगा? सोच करके देखिए। पहले पौलुस बोलता है, मैं तुमसे इस रीति से बातें नहीं कर सकता जैसे आत्मिक रीति से करता हूं, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हृदय को खोला, अपने आप को समर्पण किया, वही पौलुस बोलता है, मैं नहीं चाहता कि इन बातों से तुम अनजान रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम इन बातों से दूर रहो। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? एक और वचन को पढ़ेंगे क्या? पहला तीमुथियुस की किताब, दूसरा अध्याय, उसका 4 वचन। पहला तीमुथियुस की किताब, या हम सीधे पढ़ देंगे यशाया, पहला तीमुथियुस, यशाया उसका 65, उसका 17 वचन। यशाया 65, जल्दी पढ़ेंगे, हाँ, बस खत्म करेंगे, हम 2 वचन को पढ़ के खत्म करेंगे जल्दी से। यशाया 65 का 70। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, मैं नया आकाश और एक नई पृथ्वी को उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेगी, पहली बातें स्मरण न रहेंगी, और सोच विचार में भी ना आएंगी, सोच विचार में भी ना आएंगी। ठीक, अब अपन पढ़ेंगे 10 वचन और 11 वचन 3 का। मैं पढ़ देता हूं। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा, उस दिन आकाश बड़ी सड़सड़ाहट के शब्द से क्या होगा, जाता रहेगा। अभी यशाया 65 में अपन ने क्या कहा, क्या पढ़ा, अपन ने निकाल के रखेंगे, उसको पढ़ना है अभी दोबारा, ठीक है। 10 और 11 वचन कहता है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। ये चीज भी एक व्यक्ति भूल गया है। आपको मालूम है, अगर आपको मालूम है कि आज चोर आने वाला है, तो आप सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, 4 पुलिस वालों को भी बुला करके रखेंगे, क्योंकि आपके घर में चोर आने वाला है, पूरी तैयारी रहेगी। लेकिन बाइबल बताती है कि प्रभु का दिन भी तो ऐसे चोर के समान आ रहा है। तो आपने 4 लोगों को क्यों तैयार नहीं किया, अपने लोगों को क्यों तैयार नहीं किया, अपने आप को क्यों नहीं तैयार करके रखा हुआ है? भाई, जब चोर आने वाला रहता है, चोर की नाई, तो आप तैयार रहते हैं ना। हाँ, लापरवाही कब करते हैं, चोरी कब हो जाती, जब आप लापरवाह रहते हैं। जाग रहे हैं? ऐसे यीशु मसीह का भी दिन है, किसके समान आएगा, एक चोर के समान आएगा, अचानक आएगा। आपको करना क्या है, उसके लिए तैयार रहना है। करना क्या है, उस परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। समझ में आ रहा है? वापस पढ़ेंगे यशाया वाला, यशाया 56 का 17। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करूंगा, नया आकाश और नई पृथ्वी को उत्पन्न करूंगा, पहली बातें स्मरण न रहेगी। याद रखिए, आज आप जितना भी ठोस नींव डाल दें, जितना भी मजबूत घर बना ले, मकान बना ले, फैक्ट्री बना ले, ये कर ले, वो कर ले, बाइबल बताती है उन सब का तो छोड़ो, पूरी की पूरी क्या लिखा है, हाँ, पहली बातें स्मरण न रहेगी, आगे और सोच विचार में भी ना आएंगी। हाँ, मैं पढ़ देता हूं, उसमें लिखा हुआ है, उस दिन आकाश बड़ी सड़सड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। आकाश चला जाएगा, पृथ्वी चली जाएगी, पिघल जाएगी, ये पृथ्वी तक हो जाए, सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। जो नहीं समाप्त होना है उसकी ओर फोकस करें। आप लोग इस बात को भूल गए हैं, बहुत सारे लोग भूल गए, बहुत सारे सेवक भूल गए कि भाई ये आकाश और ये पृथ्वी भी तो क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। जाग रहे? इस संसार से क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी। लेकिन समस्या क्या है कि लोग भूल गए, क्या हो गए हैं, लोग भूल गए हैं कि परमेश्वर का दिन एक चोर के समान आएगा, और जिन चीजों पर लोगों का ध्यान लगा है, जिन चीजों की ओर लोगों का मन लगा हुआ है, जहां पर लोगों ने अपने मन को लगा के रखा है, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, पिघलने वाली है। जरा सोच करके देखिए, आपने पूरी जिंदगी मेहनत किया और एक अच्छा घर को बना दिया, घर को खड़ा कर दिया, जाग रहे, एक अच्छा बड़ा घर बना लिया। अब थोड़ा रुक करके देखेंगे कि अचानक से क्या हुआ, एक भूकंप आया और पूरा घर तबाह हो गया। अब उस जितने वर्ष आपने उस घर को बनाने में लगे, अगर उसको बनाते समय अगर आपने परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं दिया, अध्ययन में ध्यान नहीं दिया, तमाम चीजों को नहीं किया जो परमेश्वर और आत्मिक जीवन से संबंध रखती है, अब नहीं किया, लेकिन आपने किसमें समय गुजारा, उन तमाम चीजों को, घर बनाने में, फैक्ट्री बनाने में, बिजनेस खड़ा करने में, ये करने वो करने, लेकिन अचानक से भूकंप आया और सब कुछ तबाह हो गया। जाग रहे? लोग बोलते हैं हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए। एक दुर्घटना में अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि जवान लड़के 18 साल की उम्र में सबके सब खत्म,
उनके माता पिताओं ने कितने सपने देखे थे, कितना धन इकट्ठा किया, उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को मार मार करके उनके लिए क्या क्या योजना, घर लेकर के रखा, मकान लेकर के रखा, लेकिन क्या हुआ? अपने बच्चों को वचन की शिक्षा ना देकर के क्या हुआ? वचन पे ध्यान ना देकर के क्या हुआ? परमेश्वर के होकर के भी परमेश्वर की इबादत ना करके क्या हुआ? सब बेकार। अरे जान ही चली गई बच्चों की। जाग रहे हैं? यहां पर लिखा है, लोग भूल गए हैं कि परमेश्वर का दिन एक चोर के समान आने वाला है। और लोग चोर के समान आने का मतलब है लोग तैयार नहीं है। लोग तैयार नहीं है। आज वचन इसलिए पहुंच रहा है आप तक ताकि आप इस प्रभु की जो बातें लोग भूल गए हैं, आप याद रखें। आप याद रखें कि परमेश्वर शक्तिशाली है। आप याद रखें कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करता। आप याद रखें कि परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है। आप याद रखें कि परमेश्वर के आपके यहाँ के 1000 दिन वहां का एक दिन के बराबर है। आपको याद रखना है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को भूला नहीं है, ये चीज आपको याद रखना है। कुछ लोग हैं जो भूल गए, जानबूझ करके भूल गए, जानबूझ करके उस ओर नहीं ध्यान देते। आपको मालूम है यीशु मसीह चंगा करता है, लेकिन अपन उसके बाद भी डॉक्टरों की लिस्ट निकालेंगे। कौन है दाढ़ दर्द से छुटकारा देने वाला, कौन है शुगर के इलाज करने वाला, कौन है हड्डी का इलाज करने वाला, कौन है नसों का डॉक्टर, कौन है। हम ये सर्च करते हैं, हम भूल जाते हैं जानबूझ करके। परमेश्वर कहता है, अरे मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। ये याद रखो। जो लोग भूल गए वो लोग ये खोजते हैं, लेकिन जो लोग याद रखते हैं, परमेश्वर आप तक क्यों बातें पहुंचा रहा है? ताकि आप याद रखें। हर परिस्थिति के लिए अपने परमेश्वर को याद रखें, स्मरण रखें। आखिरी वचन पढ़ के खत्म करेंगे क्या? पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका पहले 13 वचन पढ़ देंगे। इसी का पहले इसी का 3 का 13 मैं पढ़ देता हूं, आप निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। हाँ, जिनमें धार्मिकता वास करेंगी। जिसमें क्या करती है? धार्मिकता वास करेगी। अब एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 24, 25 और 26, 28 तक पढ़ेंगे। इसके बाद अंत होगा। इसके बाद अंत होगा। ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को भी लोग भूल गए। ठीक, आगे पढ़ेंगे। उस समय वह सारी प्रधानता, उसके बाद वो सारी की सारी प्रधानता, सारा अधिकार, सामर्थ पावर, हाँ, का अंत करके। किसका अंत करके? सामर्थ का, पावर का। आपको मालूम है आज आपको परेशान करने वाली, आपको डिस्टर्ब करने वाली, मसीहों को विशेषकर मसीहों को परेशान करने वाली क्या है? कुछ ताकतें हैं, कुछ सामर्थ हैं, कुछ विरोधी लोग हैं, है कि नहीं? आज मसीहों को परेशान, विचलित और उनके चर्चों को तोड़ने वाली और तमाम चीजों करने वाली कुछ मसीहों, कुछ अंधकार की ताकतें, कुछ विरोधी ताकतें हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है? एक वादे को दे रहा है ना। पढ़ेंगे। लोग इस चीज को भूल चुके हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। हाँ, सामर्थ का अंत करके, उनकी, अच्छे से पढ़ेंगे। और सामर्थ का अंत करके। कौन सी सामर्थ भाई? अच्छे से पढ़ेंगे वापस। इसके बाद अंत होगा। इसके बाद अंत होगा। उसके बाद उस समय वह सारी प्रधानता, हाँ ये पढ़ना है ना। उस समय सारी प्रधानता, जो अंधकार की ताकतें हैं, संसार की ताकतें हैं, संसार के लोगों की ताकतें हैं और विरोधियों की ताकतें हैं, इनके पास जो सामर्थ है, शत्रु शैतान के पास भी है, संसार के पास भी सामर्थ है। तभी तो मसीह के लोगों के ऊपर प्रबल होती हैं और बीच बीच में परेशान करते हैं। ठीक, लेकिन परमेश्वर एक वादे को देता है कि उनकी सामर्थ को, उनकी पावर को क्या करेगा? सारा अधिकार, उनका सारा अधिकार अंत करके, उनके सारे अधिकारों का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। परमेश्वर पिता के हाथों में सौंप देगा। याद रखिए, आप इस बात को भी भूल गए कि आज जितने भी आपके विरोध में उठ रहे हैं, उन सब को भी परमेश्वर क्या करने जा रहा है? विरोधियों के भी मुख को बंद करने जा रहा है। आप बहुत बार विरोध के डर से, समाज के डर से, विरोधियों के डर से, सताने वालों के डर से अपने निर्णय, अपने फैसले बदल लेते हैं, मसीहत को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, आप इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आप भूल गए हो। अगर आप याद रखोगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप याद करोगे, आप किसी के रोकने से, किसी के डर से नहीं रुकेंगे। कोई भी परिस्थिति आपको गिरा नहीं पाएगी, कोई भी हालात आपको। अंत का समय में ये सारी चीजें होंगी, लेकिन आप जहां हैं, जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे। आप मसीह में स्थिर रहेंगे, स्थिर रहेंगे, स्थिर रहेंगे। और आपको स्थिर करने के लिए ही पतरस इन बातों को आपको याद दिला रहा है। कोई नई चीजों को नहीं बता रहा है, बोल रहा है याद करो, ये चीजें आपको स्थिर करेंगी। अगर पतरस याद दिलाने के लिए कुछ कह रहा है, तो याद करने से होगा क्या? आप स्थिर होंगे। और परमेश्वर पतरस के द्वारा और आज इस संदेश के द्वारा, इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको ये बताना और सिखाना चाह रहा है कि आप स्थिर रहें।
मसीह में जड़ पकड़े रहे, मसीह में स्थिर रहे। आइए प्रार्थना करेंगे। सनातन काल के विराट परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं नासरत यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने लोग इस बात को समझ पाए हैं, जितने लोग प्रभु जी इस चीज को समझ पाए, उनके जीवन में प्रभु जी ये बातें घर करने पाए, प्रकाशन बन जाए प्यारे प्रभु। और ये उन बातों को प्रभु जो इन्होंने इसके पहले सीख चुकी हैं, आपका वचन कहता है कि वापस याद करो, वापस याद करो, वापस ध्यान करो। क्यों ध्यान करो? क्योंकि ये हम को स्थिर करती हैं। वो बातें जो हमने सीखी हैं, प्रेरितों के द्वारा सीखी हैं, बाइबल के द्वारा सीखी हैं, परमेश्वर के जनों के द्वारा सीखी हैं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, लेवियों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ भी हमने सीखा है पिता, आज आपने हमें सिखाया कि हमको वापस याद करना है, वापस स्मरण करना है, इसलिए ताकि हम स्थिर और स्थिर और स्थिर और स्थिर होते चले जाएं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस दिन के लिए प्रभु, आपकी इबादत करते हैं, हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु कि एक और बार आपने अपनी आवाज को हम तक पहुंचाया प्यारे प्रभु जी। और आज अगर हम आपकी सामर्थ को भूल गए हैं, आज आपने हमें बताया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम भूल गए हैं, आप चंगा करने वाले हम भूल गए। आपने पृथ्वी को एक समुद्र में लटका कर, इस पानी में लटका करके रखा हुआ है, इस आकाश मंडल में लटका के रखा, उसकी नींव पृथ्वी ही है। ये सब चीजों को हम भूल गए। हम भूल गए कि 1000 वर्ष आपके यहाँ एक दिन के बराबर है। हम भूल गए प्यारे प्रभु कि आप अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए, आप हमारे जीवन में आशीषों को देने के लिए विलंब नहीं करते हैं। आप फुर्ती से, आप वेग से हमारे जीवन में आशीष को ला रहे हैं। हम भूल गए प्रभु की विरोधियों के मुख को आप बंद करेंगे। लेकिन प्रेज गॉड, आज आपने हमें स्मरण दिलाया, याद दिलाया, और जितने लोगों को याद करने जा रहे हैं, जितने लोग स्मरण करने जा रहे हैं, जितने लोग वापस स्थिर होने जा रहे हैं, उन सब की स्थिरता पर प्रभु यीशु मसीह हम आपके लहू की सामर्थ को रिलीज करते हैं। ये जब स्थिर हो रहे हैं, जब ये याद कर रहे हैं, इनका याद करना, इनका वापस ध्यान करना, उसी सब्जेक्ट को, उसी मनन को, उसी ध्यान को, उसी प्रकाशन को दोबारा इनको याद करना, इनको स्थिर करता और करता चला जाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपको आदर महिमा देते हैं पिता। आपका वचन कहता है प्रभु, बहुत बार हम सुनते हैं, भूल जाते हैं, इसलिए आप चाहते हैं कि हम सुन के भूले ना, वापस याद करें, वापस उन संदेशों को सुने, वापस उन प्रकाशनों को सुने, वापस उस संदेश, वापस उस मैसेज को, उस बाइबल अध्ययन को दोबारा सुने, ताकि हम उस चीज में स्थिर होते चले जाएं। यही हमारा परमेश्वर चाहता है, यही हमारे परमेश्वर की योजना है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन।